हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो हम डिस्कस करेंगे आज सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक आप बने रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, सांस्कृतिक और भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा है। भाई बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, बहुत सारे संस्कृति अपनी अपनी संस्कृति के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए है अक्षमता स्थापित करने के लिए। भाई कोई बच्चा अक्षम है, इसको स्थापित करने के लिए पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण। भाई कई भाषाओं के बच्चे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस बच्चे के बारे में हमें पता करना है, मूल्यांकन करना है, तो उसकी हम क्यों ना मातृभाषा का प्रयोग करें, तो बच्चा अच्छे से समझेगा। बी है पारंगत वैज्ञानियों का उपयोग। ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी कह रहा है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना। भाई हमें अलग नहीं करना है, हमें किसी बच्चे को अलग नहीं करना है, सारे बच्चों को इक्वल ट्रीट करना है, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, किसी बच्चे को अलग नहीं करना है। ठीक है, उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अच्छे से अगर हम बच्चे को अलग करके पढ़ाते हैं तो। नेक्स्ट है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। भाई गार्जियन के पास अपना कार्य तो होता है, लेकिन उसे अगर हम सम्मिलित नहीं करेंगे तो कैसे डिस्कस कर पाएंगे बच्चा क्या प्रॉब्लम कर रहा है घर पे, क्या पढ़ने में दिक्कत आ रही है, या उसके बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम है घर पे, है ना। तो माता पिता का इन्वॉल्व होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें सबसे सही ऑप्शन हमारा ए है। देखिए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। भाई अगर आप दूसरी भाषा में शिक्षार्थी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसको समझ नहीं आएगा। उसकी मातृभाषा हिंदी है, अगर आप इंग्लिश में कुछ उससे पूछ रहे हैं या उसका मूल्यांकन करना चाह रहे हैं तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, अपने विचारों को अच्छे से नहीं रख पाएगा, भले उससे नॉलेज कितना भी हो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण। देखिए यहाँ पे लिखा के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। देखिए किसके अतिरिक्त, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। देखिए बच्चे का जन्म नहीं हुआ है पर माँ मदिरा सेवन कर रही है, शराब पी रही है, नशे कर रही है, तो उसका फर्क पड़ेगा बच्चे पे। भाई निगेटिव इफेक्ट आएगा बच्चे पे, इसकी हेल्थ पे। बी है मंद बुद्धिता। बच्चा अगर मंद बुद्धि है, उसकी कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, हो गई है, तो वो बिल्कुल अधिगम अक्षमता है, उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न होगी ही उसमें। तो शैशव काल के समय दिमागी बुखार। जी बिल्कुल, शैशव काल के समय बच्चा बहुत छोटा है, उसे अगर दिमागी बुखार आ जाता है तो उसके कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है। डी है शिक्षक की शिक्षण शैली। भाई शिक्षण शैली जो भी हो, ठीक है, वो बच्चे पे इफेक्ट करेगी। उस पर या तो मतलब बढ़िया इफेक्ट करेगी कि हाँ बच्चे को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, या तो कम समझ आएगा, लेकिन उस पर अधिगम अक्षमता उससे नहीं आएगी। ठीक है, अक्षमता उससे नहीं आ सकती है। तो एक हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ये जो तीन है इनसे क्या होगा, अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, बट इससे अधिगम अक्षमता हमारी नहीं उत्पन्न होगी डी से। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। देखिए समावेशी विद्यालय, ठीक है, तो वो क्या कैसी बातें करता है। वो कहते हैं कि भाई सारे बच्चे एक साथ हम पढ़ाएंगे, सारे बच्चे एक साथ पढ़ें, भले ही कोई बच्चा स्लो लर्नर हो या फिर बहुत बढ़िया हो पढ़ने में, या फिर वो विशिष्ट बच्चा हो, विशेष बच्चा, हम सभी बच्चों को, गर्ल हो बॉय हो कोई भी हो, सबको हम एक साथ पढ़ाएंगे। समावेशी विद्यालय ये कहता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। देखिए के अतिरिक्त, ध्यान में रखिएगा, के अतिरिक्त। ए कह रहा है क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। बिल्कुल भाई, अधिगम योग्य परियोजना बनाते हैं, योजना बनाते हैं और उसको प्रदान करने के लिए एक ग्रुप में बेहतर वर्क करते हैं। बी कह रहा है क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए, एक स्पेशल चाइल्ड की यहाँ पे बात हो रही है, उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। भाई अलग करने की बात यहाँ पे आ गई है। समावेशी शिक्षा कहती है कि हम अलग नहीं करेंगे बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे अलग करने की बात है, आ गई है।
सी है, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां बनाते हैं? बिल्कुल सही है भाई, युक्तियां बनाई जाती हैं। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं? बिल्कुल भाई, सिखाया जा रहा है तो विश्वास तो करेंगे कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं, सभी विद्यार्थी सीखने में सक्षम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? भाई अलग तो वैसे नहीं करते हैं, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है के अतिरिक्त, मतलब किस ऑप्शन के अतिरिक्त प्रश्नों पर मनन करता है। इसके अतिरिक्त इन तीनों प्रश्नों पे समावेशी शिक्षा, समावेशी विद्यालय एक मनन करता है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अपसारी चिंतक होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, अभिसारी चिंतक होते हैं। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब एक बच्चा कई तरफ को अपना दिमाग चला लेता है, एक टाइम में कई तरफ को, कई पॉइंट्स, कई चीजें, कई सॉल्यूशन सोच सकता है, वो चीज हो जाती है अपसारी चिंतक। बहिर्मुखी का मतलब होता है अपने पेट में कोई बात पचा नहीं पाते हैं, सारी बातें उगल देते हैं। बहिर्मुखी मतलब बहुत बोलते हैं, बहुत अपनी सारे जो भावनाएं होते हैं उनको बहुत जल्दी प्रकट कर देते हैं। सी है बहुत परिश्रमी, क्या वो बहुत हार्ड वर्कर होता है? या फिर डी है अभिसारी चिंतक, मतलब ज्यादा तरफ नहीं, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है उसकी, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। डी ये कह रहा है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होता है उसकी भाई थिंकिंग होती है अपसारी चिंतक होता है वो। ठीक है, वो 10 तरफ को एक टाइम में सोच लेता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है भाई, उसका चिंतन कैसा होगा? अभिसारी चिंतक होता है वो। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? देखिए यहाँ पे 4 युग्म दिए गए, 2 जगह यहाँ पे फिलअप करना है। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी करते हैं, क्या करते हैं? ए है केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित होती हैं तब वे जल्दी प्रत्यास्मरण करते हैं। ठीक है, समझिएगा इसको। देखिए दूसरा जो हमारा ऑप्शन है, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय हैं तब वे जल्दी स्मरण करते हैं। ठीक है, या फिर जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी, देखिए हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड आ गया ऑप्शन, वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीखा करते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। पर डी भी देख लेते हैं, जो कक्षा कक्ष में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी विस्मरण करते हैं। भाई विस्मरण बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे बात की गई वास्तविक जीवन में। ठीक है, वास्तविक जीवन में जो भी उपयोगी चीज, देखिए जहाँ पे रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाएगा कोई चीज, किसी भी पॉइंट को, तो 95% वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो उनकी रियल लाइफ में उपयोगी होती हैं भाई, तो उन चीजों को वो जल्दी से सीख जाया करते हैं बच्चे। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है, मतलब जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज है उनकी जगह पे ग्रुप एक्टिविटीज की संस्तुति करती। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है भाई, ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है? प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, शिक्षक के कार्य को हमें सरल नहीं बनाना है। शिक्षक का कार्य क्या सरल होगा? बच्चा अच्छे से पढ़ जाए बस। और बी जो है कह रहा है विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना। भाई समय को जो है प्रासंगिक बनाना, उसको थोड़ा बचाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, ढांचागत लागत को कम करना। डी कह रहा है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। भाई फिल्मों में कुछ दिखाया गया है हिंसात्मक, मार काट, लड़ाई झगड़ा, ये सब। ठीक है, तो उस ऐसे बिहेवियर को बच्चे सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? पहला है जेबी वाटसन, दूसरा है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। तो जीन पियाजे हैं और डी बता रहा है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक।
तो यहाँ पे बात की गई है भाई फिल्मों में कुछ दिखाया गया बच्चों को, ठीक है, हिंसात्मक व्यवहार दिखाया गया, तो बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे वही चीज सीखेंगे जो बच्चों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। इनका एक प्रयोग है बोबोडॉल पे, तो वो बहुत ही फेमस हुआ, तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भाई, वो है एल्बर्ट बंडूरा। इनकी थ्योरी है, एक सोशल लर्निंग थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। देखिए फैशन शो चल रहा है, वहां पे मॉडल्स को देखकर शिक्षार्थी क्या कर रहे हैं, अनुसरण करने की, उससे वैसे ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। भाई अनुकरण कर रहा है बच्चा, तो उसको हम क्या कहेंगे, किसी दूसरे को देख के कर रहा है अनुकरण, गौड़ अनुकरण कहेंगे, सामाजिक अनुकरण करेंगे, सामान्यीकरण कहेंगे, या फिर प्राथमिक अनुकरण कहेंगे। देखिए समाज से बच्चा कुछ सीख रहा है, भाई मॉडल्स को उसने देखा फैशन शो में, फिर वो वैसे ही करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो मतलब अपने समाज से कुछ सीख रहा है भाई, तो वो चीज हो जाएगी हमारी सामाजिक अधिगम, ठीक है, सोशल लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं, ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, ऐसे तो आधा पीरियड ऐसे ही निकल जाएगा। बी है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए, भाई गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। प्राचार्य से बात क्यों करेंगे, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कच्चा कच से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, भाई हमें पनिशमेंट बिल्कुल नहीं देना है, बच्चा गलतियां कर रहा है तो उसकी हमें खामियों को दूर करना है, हमें बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना होगा। डी है, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना, बिल्कुल भाई अनुदेशन कार्य में परिवर्तन करेंगे, समय सारणी में परिवर्तन करेंगे, बैठने की व्यवस्था मतलब जो भी बच्चे स्लो लर्नर हैं उनको हम आगे बिठाएंगे या उन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे या उनसे हम बार बार क्वेश्चन पुटअप करेंगे, उनको कहेंगे कि बच्चा पढ़ो, ठीक है, तो जो स्लो लर्नर होते हैं उनको हम आगे बिठाएंगे, बैठने की व्यवस्था हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो सेशन यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।